हाँ भाई, कर दें शुरू। हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ऑलमोस्ट खत्म कर दिया और क्वेश्चन टूल के क्वेश्चन दिए गए थे आपको करने के लिए। और उस क्वेश्चन टूल में आरडी एक्सरसाइज थी, वो क्वेश्चन नंबर बता रहे हो आप लोग कौन कौन से? 10th और 26 और साइन गलत है ना? 13वें में भी गलत आ रहा आंसर, 15वें में, 17वें में। करें शुरू? बताइए सबसे पहले 10th क्वेश्चन किस किसका नहीं आया? 1 2 3 बोलो क्या है? हैं? x tan x इसका हमको डी बाई डी एस करना है, यानी डेरिवेटिव करना है। तो क्या ऐसे डेरिवेटिव यानी क्वेश्चन टू लगा दिया या पहले इसको सिंप्लीफाई करा? ऐसे लगा दिया, वेरी गुड। अगर हम इसको 1/cos, इसे देखो x, हम इसको sin x अपॉन cos x लिखते हैं, आंसर सेको 10 में ही है। कोई बात नहीं, अब तो कर दिया मैंने, मुझे नहीं पता था कि आंसर किस फॉर्म में, मैं तो चेंज कर रहा हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है ये आसान हो सकता है। 1/cos x और sin x अपॉन cos x, तो ये cos cos कट जाएंगे, एलसीएम लेके बचेगा x sin x अपॉन में 1 प्लस, इसका डी बाई डी एस करना फिर भी आसान है कंपेयर टू इसके। और अब इसका डेरिवेटिव करा जाए तो क्वेश्चन टू लगता है, आंसर लाने की कोशिश करेंगे वो वाला भी, चिंता ना करो। अगर क्वेश्चन टू लगाएं तो 1 प्लस साइन एक्स का पहले स्क्वायर आएगा नीचे वाले का, और फिर ये 1 प्लस साइन एक्स ही उतरता था, और डी बाई डी एक्स होता है ऊपर वाले का। अब ऊपर वाले का जब बाहर डी बाई डी एक्स लगा जाएगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो अंदर होना चाहिए प्रोडक्ट रूल, एक्स कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और फिर साइन एक्स कांस्टेंट, एक्स का 1 माइनस। अब ये एक्स साइन एक्स उतरेगा ऐसे का ऐसा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा, नीचे वाले के डेरिवेटिव में 1 का तो हो जाएगा 0, साइन का आएगा cos x। अब अगर ध्यान से देखें तो x cos x और x sin x, ये वाला और ये वाले कटेंगे, है ना? तो बचा क्या? जब 1 की x cos x में हो जाएगी तो एक तो ये बचा x cos x, 1 की sin x में हो जाएगी, ये भी बच गया होगा। लेकिन जब sin x की इसमें हो जाएगी तो ये आता x sin x cos x, और इस वाले से कट गया होगा वो, तो बचा क्या? इस sin x की इस sin x से, यानी साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 1 की इसमें वही आ गया, 1 की इसमें वही आ गया, साइन एक्स किससे कट गया? साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और बस अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, ये बचा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? हम ये देख पा रहे हैं कि अगर आपको आंसर, पहली बात तो हमें क्वेश्चन करते वक्त ये पता नहीं होता कि आंसर किस फॉर्म में होगा। हाँ, जैसा हमें समझ में आया, अगर उसने फाइंड करने को कहा है तो, अगर वो प्रूव करने को बोलता है फिर तो मजबूरी होती है ना वही आंसर लाना। जब उसने फाइंड करने को बोला तो यहाँ पर आपको सही लगे वहां कर लो, लेकिन सोचने वाली बात है क्या ये और सिंपल हो सकता है? अगर हम पूरे में से कॉमन लें तो कुछ नहीं हो सकता, अगर इन दोनों में साइन कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 प्लस साइन एक्स बचेगा, लेकिन उसका फायदा भी तब होगा जब एक बार इसके नीचे से एक बार इसके से नीचे लिखा जाए, कोई खासा अंतर नहीं आएगा। लो लिख के दिखा देता हूं मैं, ये बचेगा यहां पर x cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों का साइन कॉमन लिया, अपॉन में ये और एक कट जाएगा, यानी केवल क्या बचा? साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। ये आंसर आ रहा है, या तो ये आंसर आ रहा है या तो ये आ रहा हमारा। मुझे नहीं पता इतने साइन कॉस में करके क्या कर रखा, हालांकि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था जब ये क्वेश्चन मिलेगा अपॉन में sec x प्लस tan x होगा नमस्ते, तो हम इसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं। हम इसको रेशनलाइज करते तो डिनोमिनेटर गायब हो जाता, केवल बचता x tan x, इसके इंटू में sec x माइनस tan x, तो केवल और केवल न्यूमेटर ही बचता। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और कौन सा है बताओ? बोलो 13 बोलो, पहले 5 भी लिख दो यहाँ। 13 किसका था? बोल। तेरह नहीं था ना? 15 तो है। बस इसमें क्या समस्या आई? आंसर गलत आ रहा है क्या? इसमें सिंप्लीफाई करने को है किसी के हिसाब से कुछ?
ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तीन फंक्शन है और तीनों अलग अलग हैं। क्या हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो सिवाय क्वेश्चन टूल के हमारे पास कोई और तरीका नहीं है इसे करने का। तो लगाया जाए क्वेश्चन टूल। पहले आता था नीचे वाले का स्क्वायर यानी एक्स, फिर नीचे वाली वैल्यू ऐसे के ऐसी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट टू लगेगा। पहले 2 की पावर एक्स ऐसे कैसा, कॉट का, अभी तो तारा ही ऐसे ही, कॉट का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब कॉट एक्स ऐसे कैसा, 2 की पावर एक्स का होता है 2 की पावर एक्स log 2, रूट एक्स उतरा था ऐसे, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब ये वाला उतरेगा ऐसे और इसका डेरिवेटिव होना चाहिए ना माइनस 2 की पावर एक्स कॉट एक्स, डेरिवेटिव है देखो किसका, रूट एक्स का। आप लोगों को मेरे हिसाब से ना रूट एक्स का डेरिवेटिव याद कर लेना चाहिए, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स को ऊपर लेके जाओगे मतलब एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 एक्स की पावर -1/2 आएगा। वो जो -1/2 है वो नीचे आके प्लस की बनेगी यानी रूट बन जाएगा। तो याद कर लो कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। कर रहे हैं, रुक जा सॉल्व भी देख। पहले हम कायदे से तो ये फ्रैक्शन हटाएंगे, फ्रैक्शन तब हटेगा जब ये इधर आके इनटू होगा, है ना, अपॉन तो अच्छा ठीक है। अच्छा ऊपर से 2 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स और 2 की पावर एक्स बाहर निकाल लो, तीनों जगह पर है, ठीक है। और ये 2 रूट एक्स आपको नहीं लगता इसमें इंटू होना चाहिए था एलसीएम लेने पर, तो क्या बन जाएगा 2x, और इस 2x की इंटू इन सब में अगर करी जाए तो कुछ फायदा मिलेगा? क्या काट दिया, 2x से काट कर देंगे, मल्टीप्लाई होगा इसमें, इसकी इंटू होगी, गलत तो आना ही था क्योंकि वो 2x तो केवल इसके पास है, इस सारे में से बाहर आता तब तो कटता है इससे, तो रूट एक्स है ना। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, 2 की पावर एक्स मैंने कॉमन लिया पहले, ये 2x ये इसमें इंटू कैसे बन गया, और यहां पर क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स ये वाला और प्लस का कॉट एक्स ये वाला, माइनस केवल क्या बचा है, अब ठीक है, माइनस का बचा केवल कॉट एक्स, ब्रैकेट बंद, अपॉन में इससे ये इंटू होगा, क्योंकि 1 2 3 और 4, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू चौथी वैल्यू, सबसे नीचे वाला कहां आता है, सबसे ऊपर, और एक्स कहां जाएगा फिर, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर आधी, तो 3/2 नहीं बन जाएगी एक्स की पावर, कटेगा क्यों, वही तो कह रहा हूं, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे कटेंगे थोड़ी, मल्टीप्लाई होते हैं दोनों, ये हुआ। आपको लगता है कि कुछ सॉल्व हो सकता है और कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ऊपर से कुछ कॉमन लेके ये बाहर आया था, लेकिन ये कटेगा नहीं कहीं से। आप चाहो तो ये कर सकते हो कि इस 2 को इसके पास भेजो, इस 2 को इसके पास भेज के ऊपर पावर को -1 कर दो, ये कर सकते हो बस, लेकिन ये x नहीं हट सकता क्योंकि x यहां पर है, तो इसके तो बाहर है लेकिन इसके बाहर नहीं है, इसलिए x नहीं कर सकता इनसे किसी से। ठीक है जी, 12वां 15वां बोलो, 15 किसका है, रूट a प्लस रूट एक्स इंटू में, तो अपॉन भी तो बोलना पड़ेगा, रूट a माइनस रूट एक्स, बस, और इसका करना है हमें d/dx। चलिए जी कर दें। इसको देख के सबसे पहली चीज क्या समझ में आती है, कैसे हो सकता होगा ये रेशनलाइज, हाँ एक ऑप्शन हो सकता है रेशनलाइज का, है हाँ क्यों नहीं कर सकते, अंदर अंदर कर लो रेशनलाइज, छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा सही चेक करो पहले, ऊपर क्या बनेगा रेशनलाइज करने से, इसके उल्टे साइन से करेंगे तो ऊपर आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a माइनस एक्स, लेकिन नीचे ये, एक मिनट, इसके उल्टा साइन तो प्लस वाला होगा, तो रूट a प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर आएगा ऊपर, और नीचे आएगा a माइनस एक्स, कुछ खासा फायदा दिख नहीं रहा, कुछ फायदा नहीं दिख रहा, तो बेहतर है क्वेश्चन 2 लगा ले जाए। रेशनलाइज करने का फायदा तब होता है ना जब रूट हटे और हमें कोई फायदा हो,
जब तो डेरिवेटिव करेंगे, देखो जब तो डेरिवेटिव करेंगे तो रूट ए का डेरिवेटिव भी 0 होगा, और रेशनलाइज करने के बाद जो ए बना होगा उसका डेरिवेटिव भी 0 ही होगा। तो फायदा क्या उससे, फिर समझ रहे हो ना? रेशनलाइज करने के बाद भी डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म का यानी रूट ए का 0 ही होगा, रेशनलाइज करने से पहले भी रूट ए का डेरिवेटिव 0 ही होना है। तो बेहतर है रेशनलाइज करे बिना क्वेश्चन टूल लगाइए। और लगाते हैं अगर क्वेश्चन टूल, तो पहले नीचे वाले का स्क्वायर, रूट ए माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, तो रूट ए माइनस रूट एक्स ही उतरेगा ना पहले। ऊपर वाले के डेरिवेटिव में इसका डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो हो जाएगा 0, और इसका नंबर जब आएगा रूट एक्स का भी बताया था 1/2 रूट एक्स माइनस, अब ऊपर वाले को कांस्टेंट लिखो रूट ए प्लस रूट एक्स। अब जब नीचे वाले डेरिवेटिव करेंगे फिर वही काम, इसका 0 हो जाएगा, इसका एक माइनस आएगा जो बीच वाले को प्लस कर देगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव फिर से 1/2 रूट एक्स आ गया। अब दोनों जगह पे 1/2 रूट एक्स कॉमन ले लें, क्यों पार्थ बाबू? अब ऊपर क्या बचा, ये वाली वैल्यू रूट ए प्लस रूट एक्स, और इस पूरे के अपॉन में रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है, तो रूट एक्स कट गया, बचा 2 रूट ए, उस 2 रूट ए का 2 कट जाएगा, केवल क्या बचा रूट ए अपॉन रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अभिषेक बाबू तुमने कितने करे? कोई भी नहीं अटका इनमें से? है इनमें नंबर लिखे हुए? कौन सा? 10 और 17। अच्छा हटा दें भाई। 15 के बाद कौन सा है? 17। 10 की पावर x अपॉन में साइन x, बस। इसमें क्या हुआ? इसमें तो कुछ सिंप्लीफाई करने को भी नहीं मिलने का, दो टर्म्स दोनों अलग अलग, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला उतरा, ऊपर 10x का डेरिवेटिव 10 की पावर x माइनस, फिर 10 की पावर x ऐसा क्या, साइन x का डेरिवेटिव cos x, ऊपर से केवल हम 10 की पावर x कॉमन ले सकते हैं, बना साइन x log 10 माइनस cos x अपॉन में साइन स्क्वायर x। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता इसमें। तो सही करा। केमिस्ट्री पढ़ रहा ना तू? केमिस्ट्री पढ़ रहा तू? ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का था क्या? फिर केमिस्ट्री में होता है ना, मैथ में बेस में ई चलता है, केमिस्ट्री में बेस में 10 चलता है। हाँ भाई, आंसर में कोसेक को कॉट में, तो सेपरेट कर लो, एक बार इसके नीचे कर लो, एक बार इसके नीचे कर लो, चल जाएगी। अगर आप मैथ में पहले बेस को 10 कर लो तो। हाँ भाई, जब इसके नीचे से करोगे साइन कट जाएगा, एक क्या आएगा, 1/1 साइन तो बचेगा, log 10 के साथ में आएगा कोसेक एक्स माइनस, जब एक कॉस अपॉन साइन करोगे तो कॉट एक्स, और 1/साइन साइन बच गया। अब बताओ, चाहे तो कोसेक भी कॉमन ले लिया यहां से, फिर ये ऊपर लेके था। ठीक है भाई जी, अभिषेक भाई जी, ठीक है। इसके बाद था 26 और 5। 26 वाले में तुम कह रहे साइन का अंतर आ रहा है कुछ, दो बच्चों का। 26 में 3 बच्चे कह रहे हैं प्लस का 1 आ रहा है, और बाकी के बच्चे जो हैं वो 26 का किसी ने ट्राई किया प्लस का 1 है। 4 बच्चे कह रहे प्लस का 1, मधुर नहीं करा। अजय पापा से कहूं कि तेरी बाइक छीन लें। इंसान को जरूरत से ज्यादा सुख सुविधाएं मिल जाएं तो वो बर्बाद हो जाता है। वो तू देखियो, मैं उनसे कहता हूँ कि सर पूरे चैप्टर में होमवर्क करके नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं भी कर देता हूँ। सारा तू परसों गायब था क्यों? ओहो सही है। अरे तूने किया होमवर्क? ये बात तो, खिलाड़ी हैं हमारे पास 25 वाले। क्या मैडम क्या कहेंगी आप? हैं होमवर्क नहीं किया? गुड, प्लस का 1 नहीं आ रहा है तो मान लेते हैं किताब में गलत है। 5वें में क्या हुआ है? होता है, बहुत बार होता है सर। 5वें में क्या हुआ? अभिषेक तेरा भी हो गया ना, कॉपी दोस्त को 5वें ये देखेगा, रुक जा, चल इसमें देख ले। 2x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 माइनस 1। लो भाई देखो, हमें एक फंक्शन दिया, ये
आपको इसकी पावर 6 को देख के लग रहा है ये स्ट्रेट लाइन होगी कि कर्व होगा? कर्व है। पावर जब भी वेरिएबल्स की एक्स की 1 से ज्यादा होती है तो वो कर्व होते हैं। तो ये भी एक कर्व की इक्वेशन है। अब ये कर्व की इक्वेशन है तो ऐसे से कर्व बन रहे होंगे कुछ कुछ। हमसे पूछा पता है क्या है? कह रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बताइए। स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब अगर ये कर्व ऐसे ऐसे बन रहा होगा, और भी होगा, बहुत सारे कर्व होंगे इसमें, टर्न होंगे, एक जगह पे कहीं ऐसा टर्न होगा, इसके ऊपर जो टेंजेंट बनती उसका स्लोप चाहिए। बात समझ आ रही है? और जो हम लोगों ने जो डेरिवेटिव निकालना सीखा है, यानी एफ डैश एक्स जो निकालते हैं हम, उसको स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहते हैं। जैसे कि इसमें स्ट्रेट लाइन में हमने स्लोप निकालना सीखा था लाइन का। अब अगर मैं आपसे कहूं ऐसे करके है कोऑर्डिनेट एक्सिस, और जो कर्व है वो ऐसे है, ठीक है? अब इसके ऊपर अगर मैं आपसे कहूं टेंजेंट बनेगी, ऐसे बनेगी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो इससे निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये जो टेंजेंट है वो जब भी टकराएगी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज थीटा लेने पर टेन थीटा जो होता है वो स्लोप कहलाता है उस लाइन का, इस लाइन का। एक तरीका तो ये हो गया, अगर हमें एंगल पता हो तब। अगर एंगल ना पता हो तो इस कर्व की जो इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव कर दो बस। इस कर्व की जो इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव कर दो, यानी क्या आएगा? बस ये इस कर्व का जो टेंजेंट है उसका स्लोप है। लेकिन क्योंकि पावर 6 है तो बहुत सारे कर्व होंगे इसमें। एक कर्व ये रहा, ये कर्व आगे जाके ऐसे ही मुड़ा होगा, कहीं ना कहीं फिर मुड़ा होगा ऐसे करके। तो उन सब में से ये जो स्लोप निकला है ये किस वाली टेंजेंट का है? भाई जिस जिस जगह कर्व टर्न लेगी हर जगह टेंजेंट बनेगी नहीं बनेगी? कौन से वाले का होगा? क्वेश्चन में बोला उसने एट एक्स इज इक्वल टू -1, जिस जगह पे एक्स की वैल्यू -1 है उस वाली टेंजेंट का स्लोप बताओ। देखो जैसे ये रहा कर्व, ऐसे क्या बन रहे होंगे, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, अलग अलग टेंजेंट है ना। इन सब का जो कॉमन स्लोप होगा वो तो यही होगा, कॉमन स्लोप यही होगा। लेकिन जब जब भाई यहां पे अगर मैं कोऑर्डिनेट बना लूं ऐसे करके, यहां पर एक्स की वैल्यू अलग होगी, यहां पर एक्स की वैल्यू अलग होगी, यहां पे एक्स की वैल्यू अलग अलग होगी ना। तो जब एक्स की वैल्यू -1 हो उस जगह पे कर्व पे जो टेंजेंट बनी होगी उसका स्लोप कितना होगा वो पूछा हमसे। तो बस डेरिवेटिव करके एक्स की वैल्यू -1 डाल दीजिए। तो -1 यानी 12 इंटू -1 की पावर 5, 4 इंटू -1 की पावर 3, ये -12 और -4। उस जगह पर टेंजेंट का स्लोप जहां एक्स की वैल्यू -1 होगी, स्लोप कर्व पे बनने वाले जो टेंजेंट उसका स्लोप -16 होगा उस वक्त। बात समझ में आई कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किसे कहते हैं? इक्वेशन नहीं है टेंजेंट की, स्लोप है। हाँ, ये टेंजेंट का स्लोप है। लेकिन जब तक इसमें एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो ये जनरल स्लोप है, यानी इस कर्व पे जो भी इक्वेशन रही होगी उसके जितने टर्न होंगे, जिस जिस जगह पे टर्न होंगी, सब जगह पे टेंजेंट बन रही होंगी, उन सब के स्लोप यही होंगे। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना होगा उस कर्व की टेंजेंट का, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को पुट करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू इसके अंदर। जनरल स्लोप क्यों नहीं हो सकता? जनरल स्लोप था, जनरल स्लोप ऐसा ही होते हैं। जनरल तो बता, एक एपी है, एपी में एन टर्म क्या रिप्रेजेंट करती थी? जनरल टर्म। क्यों कहते हैं जनरल टर्म? उसे एन की वैल्यू पुट करते रहो, वैल्यू मिलती रहेगी। तो ऐसे जनरल स्लोप नहीं हो सकता है, जनरल स्लोप है भाई। एक्स की वैल्यू अलग अलग पुट करो तो अलग अलग पॉइंट पे जितना भी टेंजेंट का स्लोप होगा वो निकल के आ जाएगा। 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी डेरिवेटिव का इस्तेमाल हम किस किस चीजों में करते हैं। तो उनमें से एक टॉपिक का नाम टेंजेंट एंड नॉर्मल भी है। नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट जो अब मैंने तो बताया ना कि फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलता है, ये सब काम वहां भी करना है। एक नंबर में पूछ सकते तुमसे, ऐसा समझ ले तो dy बाई डी एक्स को हम टेंजेंट थोड़ी बोलते हैं। तो टेंजेंट कहां से हो गया y बाई एक्स? तो y को परपेंडिकुलर मान रहा है तू ना? ऐसा कुछ नहीं है। y परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? जब तक हम समझ रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है ना ऐसा कुछ हो।
अब जैसे यही है, देख ये वाला, इस पे कैसे तू बता परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे करेगा? अगर तू यहाँ पे डालेगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो ये वाली चीज आएगी, देख। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, लेकिन ये वाला आएगा, हम तो इसे बोल रहे हैं थीटा। मान ले तू, हाँ टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, घुमा फिरा के हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे एंगल तक। लेकिन बस रियलिटी में कर्व की इक्वेशन अजीब अजीब सी होती हैं, उनके स्केच करना आसान नहीं है, और स्केच करने के बाद फिर उस पॉइंट पे स्लोप निकालना आसान नहीं है। तो इसलिए सबसे आसान पड़ता है डेरिवेटिव कर दो बस स्लोप का। इसकी गहराइयां चलेंगी बता तुम्हें जब तुम 12th से ऊपर पढ़ोगे। जब 12th में तो फिर आपको केवल यही बोला जाएगा कि कर्व को डिफरेंशिएट कर दो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आता है। अगला देखो, एक और क्वेश्चन। हमें y की वैल्यू दी हमें रूट में x बाई ए प्लस रूट में a बाई एक्स। ठीक है जी, सारा आंसर बता दूं। ये दिया हमको y और कह रहा है प्रूव करिए 2xy dy बाई डी एक्स 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x बाई ए माइनस a बाई एक्स। ये प्रूव करने को कह रहा है। शुरू करें भाई, ये हमें गिवन है और ये डेरिवेटिव करने को कह रहे हैं। अब एक बात बताओ, जो हम इतनी देर से d बाई डी एक्स कर रहे हैं, d अपॉन डी एक्स लगा होता है ना क्वेश्चन से पहले, अगर मैं y से पहले लगा दूं d अपॉन डी एक्स तो क्या वो ये बन जाएगा? चेक करो, सोच के देखो। अभी थोड़ी देर से पहले से क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, तो तुमने क्वेश्चन बोले थे उन सबसे पहले मैं d बाई डी एक्स लगा रहा था क्योंकि हमें डेरिवेटिव करना था उनका। तो वही d बाई डी एक्स अगर इससे पहले लग जाए y से तो उसे dy बाई डी एक्स बोल सकते हैं। ओके, तो घबराना मत, इससे क्या चीज है। तो अब मुझे ये बात बताओ सोच के, क्या हम इसका डेरिवेटिव ऐसे कर दें या पहले कुछ और करें, सिंप्लीफाई करें और फिर डेरिवेटिव करके सोचें लाने की एलसीएम लेके? तो इस रूट से इस रूट की इंटू के ऊपर x बन जाएगा, इस रूट से इस रूट की इंटू के ऊपर a बन जाएगा। तो ऊपर तो आ जाएगा x प्लस ये x अपॉन रूट ए, नहीं x प्लस a अपॉन रूट ए एक्स, ये आएगा एलसीएम। स्क्वायरिंग के बारे में क्या ख्याल है? y का स्क्वायर हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसे y इंटू वाई लिख लेंगे ना अगर, तो उसे प्रोडक्ट टूल लगा सकते हैं। फिर हम सिंपल भी कर सकते हैं, बिना एलसीएम के भी कर सकते हैं। बताओ क्या करूं? हम बिना स्क्वायरिंग के बिना एलसीएम के भी कर सकते हैं। तो बताओ कौन सा तरीका तुम्हें सबसे पहले स्ट्राइक करेगा इस क्वेश्चन को देख के? y की वैल्यू पुट करके, यहां पर पुट करके, एलजीएस में पुट करके सबको ये ध्यान आएगा। तो y की वैल्यू पुट करने के लिए भी तो पहले डेरिवेटिव तो कर लो इसका, तभी तो पुट करेंगे यहाँ पर भाई। तो डेरिवेटिव पूछ रहा हूं कैसे करोगे? सिंपल, इसका अलग इसका अलग, एलसीएम लेगा चिराग और बाकी सब बच्चे क्या करेगा? स्क्वायरिंग करेगा, अपने आप आ जाएगा ध्यान तेरे को। सिंपल। कितने बच्चे कहते हैं स्क्वायरिंग करेंगे, कितने कहते हैं हम ऐसे ही कर देंगे? स्क्वायरिंग वाले कितने हैं? स्क्वायरिंग वाले आ जाएगा तुम्हें ध्यान स्क्वायरिंग करना। और फायदा क्या है स्क्वायरिंग का जरा देखना, ये रूट हटा ए स्क्वायर, इसका हट जाएगा। देखो स्क्वायरिंग करके होगा क्या, देख लो एक बार, फिर चाहे भले ही करना मत। अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो y का स्क्वायर, और यहां इसका स्क्वायर नहीं होने का, पूरे का स्क्वायर। तो a प्लस बी का उसका खुलना चाहिए, a का स्क्वायर क्या आएगा प्लस b का स्क्वायर क्या आएगा प्लस 2, ये इंटू ये, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, स्क्वायरिंग करने से ये बचा। और इस y स्क्वायर को हम लोग अगर y इंटू वाई लिख दें तो हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर सकते हैं। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं, एक y कांस्टेंट लिया पहले, इस y का d बाई डी एक्स करूंगा, क्या बोला जाएगा उसको? 1 क्यों बोला जाएगा x के रेस्पेक्ट में? d अपॉन डी एक्स ऑफ y को, ये नहीं बोलोगे, अभी तो बोला था मैंने, बोलो। हाँ, y के रेस्पेक्ट में कर रहे होते तो 1 हो जाता। अंतर समझ में आ रहा है? x के रेस्पेक्ट में x का करते हैं तो 1 होता है हर बार, लेकिन अब y को कर रहे हैं ना x के रेस्पेक्ट में, तो फिर 1 थोड़ी होगा। प्लस, अब बताओ मुझे, ये वाला y कांस्टेंट लूं इधर वाला, तो इसका डी बाई डी एक्स क्या आएगा? वही जो पहले आया था। इसको कांस्टेंट लिया तो इसका डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स कहलाया। इसको कांस्टेंट लिया, थोड़ा 2 लगा रखा मैंने यहां पर, इसको कांस्टेंट लिया, इसका डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स कहलाया। सेम चीज आ गई नहीं आ गई? इज इक्वल टू, यहां पे बताओ एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव कैसे करोगे? एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव क्वेश्चन टूल लगाओगे? कितने लोग कहते हैं हाँ हम क्वेश्चन टूल लगाएंगे? कितने लोग कहते हैं हाँ
हम प्रोडक्ट टूल लगाएंगे। ये कुछ और ही कह रहा, देख ले। ये तो कह रहा अभिषेक कि ए बाहर निकल जाएगा डिवाइड वाला। मैं तुम्हें पिछले क्लास में कहा था, पिछली क्लास में एक बात बोली थी कि बच्चे जब भी ना फ्रैक्शन में क्वेश्चन देखते हैं और डेरिवेटिव करने की बात होती है तो भूल जाते हैं, क्वेश्चन टूल पेल देते हैं, क्वेश्चन टूल क्वेश्चन टूल क्वेश्चन टूल। तो तू अपने टाइम पे तो बोला नहीं ये बात, तू तो कुछ कह रहा था x इंटू 1/a लगा के प्रोडक्ट टूल लगा लूंगा। अजी हाँ, तब कहाँ जा रहा था? प्रोडक्ट टूल क्यों बोला फिर तूने, अगर बाहर जा रहा था तो? नहीं ध्यान आता, मैं वही कह रहा हूं तुम्हें। पिछली क्लास में मैंने तुमसे यही बोला था कि बच्चे फ्रैक्शन वाले हर क्वेश्चन में क्वेश्चन टूल लगाते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। कांस्टेंट टर्म जिस जगह है तो बाहर निकाल लो पहले। ये ए कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। यहां बताओ अब एक्स अपॉन का डेरिवेटिव क्या लिखूं? 1/a बाहर निकल गया, और एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस। अब चलो बताओ, ए अपॉन एक्स का डेरिवेटिव में ए बाहर निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए? अब 1/x का डेरिवेटिव किसी को पता है क्या? 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/x²। 1/x का मतलब देखो d/dx ऑफ ये, लगाओ x की पावर n वाला फॉर्मूला, जरा बताओ क्या आ रहा है? माइनस के 1/x² आएगा, चेक कर लो। बहुत सारी चीजें याद रखनी है तुम्हें। अब पता कौन सा वाला है? जब पढ़ के नहीं आओगे तो फिर कहां लग रहा है? हाँ भैया ठीक है, x की पावर n वाला, और 2 अकेली कांस्टेंट टर्म 0, ये दोनों ऐड होकर क्या बनेंगे? और यहां पर प्रियंका मैडम और चिराग जी, आप क्या एलएचएस में पुट करने के लिए? देखो जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आंसर आएगा ये पूरी लाइन। बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है? अबे दोनों ऐड हो गए, सेम सेम। इसमें एक्स कम है तो क्या मतलब एक्स की इंटू यहां करूं, अगर उधर भी करनी पड़ेगी ना फिर, तो यहां मैंने एक्स की इंटू कर दी, इधर भी कर दूं एक्स की। जब इधर इंटू एक्स की करूंगा तो दोनों जगह पे आएगा ना एक्स, इसके पास भी आएगा एक्स, और कुछ ऐसे एक एक्स एक्स कट गया। जरा देखना आंसर। अब तुम देख लो स्क्वायरिंग से आसान पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा। एक, ये दो, इसे लाइन गिनो या मत गिनो, तो 1 2 और 3 लाइन में खत्म। 12th में सिखाएंगे, 12th में यही आएगा वैसे, 2y dy/dx। लेकिन अभी के हिसाब से आप ऐसा समझ लो कि वाई स्क्वायर को हमने 2 बार लिख लिया, y इंटू वाई, और फिर वहां लगा दिया क्वोशिएंट रूल, नहीं प्रोडक्ट रूल। जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे, वो बच्चे ये मान लो कि उनका भविष्य खराब होता जा रहा है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना डेरिवेटिव का, मैंने तुमसे कहा था 12th क्लास में एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है, और जो बच्चे 11th में सीख लेते हैं इन चीजों को, 12th में बड़े मजे में करते हैं। और जो बच्चे 12th में सीखने की कोशिश करते हैं, बेचारे को पूरा साल तो सीखने में निकल जाता है। क्यों रिया जी, होमवर्क ही नहीं करते तुम? बताओ, अजय को भी टाइम नहीं मिल रहा, स्कूल वालों ने परेशान कर रखा। मधुर नहीं करा ना होमवर्क? मधुर ने भी नहीं करा। सारांश के सिर में दर्द था पिछली बार, वो फुटबॉल की टीम खिला के लाया, कैप्टन है वो। तूने कितने करे थे भाई? नील, तूने भी नहीं करा। तो भैया मेरा कहना ये है, मतलब 11वीं में आके कोई भी ऐसी हरकत ना करो जो तुम्हें पास होने से रोके। 11th में होमवर्क ना करने का परिणाम बहुत भारी पड़ जाता है। कंपार्टमेंट आ गई अगर एक बार किसी भी एक सब्जेक्ट में, तो फिर 12th का 1 महीना खराब हो जाएगा। बाकी सब बच्चे 12th की पढ़ाई शुरू कर देंगे, और तुम लोगों के कंपार्टमेंट निकलेंगे 15 दिन 20 दिन, और वो 15 और 20 दिन में 12th के मैथ्स की बात करूं अगर, तो 2 चैप्टर खत्म हो जाते हैं, 2 चैप्टर खत्म हो जाते हैं। और वो 2 चैप्टर पढ़ने का मौका साल के एंड तक भी नहीं मिलता उस बच्चे को। फिर ये तो केवल मैथ्स की बात कर रहा हूं, ऐसे फिजिक्स में भी तो 1 ना 1, या केमिस्ट्री में तो 1 ना 2 हो जाएंगे चैप्टर खत्म। वो सारे चैप्टर मिलने का, पढ़ने का मौका बच्चों को पूरे साल लास्ट में रिवीजन में मिलता है, और तब भी वो बात नहीं आती पढ़ के। तो कहने का मतलब ये है, अगर गलती से भी कंपार्टमेंट किसी की आ गई तो 1 महीना 12th का खराब, और वो 1 महीना तुम चाह के भी कवर अप नहीं कर सकते कोई भी। इतना ही कवर अप करने वाला होता तो कंपार्टमेंट थोड़ी आती 11वीं में। तो भैया पहले कर लो, पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो। मास्टर जी की बात तो बताओ, खेल कूद जो है ना ये बाद में भी हो सकता है। हमें एफ एक्स की वैल्यू दी लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस 12, ये दे दिया हमको, ठीक है। और एफ डैश 4 की वैल्यू है 15, और एफ डैश 2
की वैल्यू है 11। ये सब दे रखा है हमको और कह रहा है फाइंड लैम्डा कॉमा म्यू। तो ये 3 बार बोल दिया, मुझे तो एक बार भी नहीं समझ में आया और 3 बार बोल चुका। ऐसा तो बोल दो मेरे पास तक आवाज आ जाए। क्वेश्चन थोड़ी है, अच्छा ऐसा कह रहा है। क्वेश्चन क्यों नहीं है? ये लिखा नहीं क्वेश्चन मार्क। एफ एक्स की वैल्यू ये दी और ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये पूछा है। इन दोनों में क्या अंतर है देख के बताओ। इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, नहीं डैश लगाए तो पहले डेरिवेटिव ढूंढो। इसका मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव किया गया है और डेरिवेटिव में वैल्यू 4 पुट करी गई है बस, है ना। तो पहले डेरिवेटिव करते हैं इसका डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा एक्स प्लस, बोलिए भाई, लैम्डा बाहर रहेगा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस म्यू कांस्टेंट एक्स का 1। डेरिवेटिव ये आना चाहिए। अब कंपेयर करो सिंगल डैश से, क्या अंतर इन दोनों में? बस, तो x की जगह पर 4 पुट करना पड़ेगा ना। तो ये पूरी वैल्यू को हम लोग फिर 15 कर देंगे। तो कैसे लिखूं? जब x की वैल्यू 4 है तो f डैश x हमें 15 दिया हुआ है। कर दो पुट, इक्वेशन बन जाएगी एक। x की वैल्यू 4 पुट करते ही बन जाएगा 8 लैम्डा प्लस म्यू बराबर 15। लैम्डा और म्यू में इक्वेशन बन गई एक। चलिए अब फिर बताइए इसका, इसमें देखो इस वाले में और इस एफ डैश एक्स में क्या अंतर है? 2। तो यानी इस बार क्या लिखना पड़ेगा? जब x की वैल्यू 2 है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 11। हाँ है ना। जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन यानी डेरिवेटिव की वैल्यू 11। तो पुट कर दो इसके अंदर, इधर आ गया कितना? 2 पुट किया तो 4 लैम्डा प्लस म्यू बराबर 11। सही है। तो लैम्डा और म्यू में 2 इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सॉल्व करके बताइए लैम्डा कितना आ रहा है? 1। ओके, और म्यू 7। हाँ, देख लीजिए है क्वेश्चन। अब तू बता किस सेंस में कहा था तूने ये क्वेश्चन नहीं है? डेरिवेटिव हो तो क्या, देख टॉपिक चल रहा है हमारा डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव के अंदर एलिमिनेशन सॉल्व मतलब इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको। ये मैं तुमको डेरिवेटिव के ही क्वेश्चन जो जो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं ना वो दिखा रहा हूं 11th के हिसाब से, क्योंकि तुम्हें डेरिवेटिव करना आता है। वहां पर डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन दिया लेकिन घुमा के दिया। मान लो ये क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, जिसने पहले कभी किया ही नहीं वो बेचारा परेशान रहता कैसे ढूंढू लैम्डा और म्यू, जबकि कुछ एथोडिस के अंदर डेरिवेटिव करना है और इन दोनों कंपेयर करना है बस। ठीक है जी। एक और लिखो, एफ एक्स की जो वैल्यू है ना इस बार वो हमें दी x की पावर 100 अपॉन 100, x की पावर 99 अपॉन 99 एंड सो ऑन अप टू x प्लस 1 तक। ओके, कोई समस्या इसमें? हमसे कह रहा है प्रूव करिए f डैश 1 इज इक्वल टू 100 इंटू f डैश 0। ये प्रूव करने को कह रहा है। f डैश 1 बराबर 100 f डैश 0। अब डैश से क्या समझे हम लोग कि पहले तो डेरिवेटिव ढूंढना ही पड़ेगा। करो डेरिवेटिव इसका, घबराना मत इससे, डेरिवेटिव बहुत सिंपल आएगा इसका। संजीत महाराज कुछ तो कर लो। अच्छा सोच रहे हैं, डेरिवेटिव वाली लाइन तो बड़ी सिंपल से आनी चाहिए। आ गया, लास्ट टर्म क्या आई? 1, मतलब जो x प्लस 1 आया वो एक टर्म पहले खिसक गया बस, क्योंकि इस 1 का 0 हो गया होगा। इस x का 1 आने का मतलब इससे पहले वाले x आया होगा फिर। ओके, तो अब LHS लिखो, LHS f डैश 1 ढूंढो। f डैश x तो मिल रखा है तुम्हें, f डैश 1 ढूंढो। रिया मैडम होमवर्क नहीं करोगी ना तो कुछ नहीं होगा तुमसे, इसीलिए हम किसी को ना 8-9 दिन घूमने की परमिशन नहीं देते। 8-9 दिन के बाद 8-9 दिन और चाहिए उसे वापिस पढ़ाई में आने के लिए। 99 आ रहा है ये वाली वैल्यू। अब इसे सॉल्व करो, आरएचएस को जरा देखो, 100 की इंटू एफ डैश 0 में करो, वो भी 99 आना चाहिए। फिर ये ढूंढ लिया तूने एफ डैश 1, एफ डैश एक्स ढूंढ लिया। एफ डैश एक्स और एफ डैश 1 में क्या अंतर है? ढूंढ, एलएचएस लिख के, एलएचएस लिख और सारे एक्स की जगह 1 डाल दे। एफ डैश एक्स में एलएचएस सबका 99 आ रहा है क्या? 100 कह रही है तो पहली बारी में क्यों नहीं आता सही तुम्हारा?
अभिषेक बाबू तुम नहीं बोल रहे क्या? कुछ डेरिवेटिव नहीं हुआ तो फिर एलएचएस क्यों नहीं बोलता? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बता? एलएचएस 100 आ रहा है और आरएचएस कितना आना चाहिए? फिर आना चाहिए ना, लाओ आ गया है। अच्छा भाई एलएचएस और आरएचएस दोनों 100 बता रहे हैं कुछ बच्चे। यहाँ रिया मैडम का डेरिवेटिव नहीं हो रहा तो मैं 100 की लग रही। हाँ भाई आगे बताओ मैडम, जब आप आए थे यहाँ पढ़ने उस टाइम फर्स्ट प्रिंसिपल चल रहा था ना, यानी जो डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले हैं ये आपके सामने शुरू हो गए थे। फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन हो रहे होंगे ना, फॉर्मूले तो आपके सामने लिखे डी बाई डी एक्स वाले सारे, वो 10 फॉर्मूले उस दिन। एक दिन स्कूल लेट हुई थी तेरी, उस दिन तो फिजिक्स की क्लास थी लेकिन शायद। बस ठीक है। हाँ जी भाई साहब बोलिए, आप भी बोलिए। एफ डैश एक्स, ये 1/100 ऐसे कैसा? ठीक है मैडम सुन ले आप जल्दी से, अभी मुंह नीचे करके बैठी। 1/100 ऐसे कैसा? एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया तो n एक्स की पावर n-1 कट गए दोनों, आगे एक्स की पावर 99 प्लस, यहाँ पे आते हैं 1/99 ऐसे कैसा? एक्स की पावर 99 का 99 एक्स की पावर 1 कम कर दो, ये फिर कट गया तो बचा क्या? एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 98। ऐसे करते करते इस वाले एक्स का 1 आएगा, उसका हो जाएगा तो लास्ट टर्म 1 आई। इसमें अगर मैं एफ डैश 0 कहूं आपको, एफ डैश 0 नहीं सॉरी 1 कहूं, तो इस वाले एक्स की जगह 1 डलेगा, इस वाले एक्स की जगह 1 डलेगा, अप टू लास्ट में 1। ये सारे 1 ऐड कर दें तो 100 आएगा हमारे हिसाब से, लेकिन चिराग के हिसाब से आएगा 99। क्यों भाई चिराग? 1 को रुक जा, 1 को एक्स की पावर क्या बोलेगा? 0। एक्स की पावर 0 से गिनती शुरू हुई और एक्स की पावर 99 तक जा रही है। अब बता कितने होंगे फिर ये? 100। चल गया मैडम पता? 1 + 1 + 1 100 बार जोड़ना पड़ेगा तो 100 ही आएगा ना। ये हो गया हमारा एलएचएस, जिसकी जगह ना हुआ हो उसके लिए। अब आरएचएस में जब 0 पुट करोगे, देखो यहां पर 0, एक्स वाला गायब, एक्स वाले गायब, सारे एक्स वाले गायब, केवल क्या बचेगा? 1। उस 1 में जब 100 की इंटू करोगे 100 आ जाएगा। तो एलएचएस भी आरएचएस भी दोनों बराबर तो हैं। मैडम नहीं समझ में आया आरएचएस? संजीत महाराज ठीक है? मधुर जी ठीक है? लिखो एक और। हमको ना क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू, घबराना मत, हमें क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू, घबराना मत। क्या कह रहे? हम तो जानते हैं x के नीचे 2 होता है तो उसे हाफ एंगल कहते हैं। मुझे लगा 10वीं के बच्चों को दे रहा हूं क्वेश्चन में, 11वीं वाले को तो बताइए ना x/2, घबराने की जरूरत है नहीं इसमें, ये होल स्क्वायर भी है इसका, ठीक है ना। और हमसे कह रहा है कि dy/dx एट x इज इक्वल टू π/6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी पहले डेरिवेटिव करो और उसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है? π/6 यानी 30। बता दो आंसर क्या आ रहा? इसको अगर डेरिवेटिव हम नहीं कर सकते हो यार, पहले होल स्क्वायर खोलो, a + b का होल स्क्वायर खोलो, ओनली sin x। तो बता दे आंसर, मुझे मानी फिर तो आंसर बता दे फिर तो, गलत ना हो ध्यान रखिए चिराग, गलत नहीं होना चाहिए। मुझे बानी वही बोलता है जो कॉन्फिडेंट होता है। अबे भाई डेरिवेटिव dy/dx निकालना है, ये y है, इसका d/dx करना है, यानी डेरिवेटिव के बाद रखेंगे। अगर डेरिवेटिव से पहले पुट कर दी ना वैल्यू तो सारे x गायब हो जाएंगे, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अभिषेक आगे का आंसर तो बैठा तो ऐसे ही तसल्ली से। आज ध्यान कहीं और है क्या? कोई तकलीफ है क्या? लग रहा है तेरा ध्यान कहीं और है। डांट पड़ी क्या? √3/2 √3/2 तीन बच्चे कह रहे √3/2 और मैं कह दूं तीनों गलत हैं तो नहीं, लेकिन तीनों सही हैं भाई। √3/2 इज द करेक्ट आंसर। आपका नहीं आ रहा? होल स्क्वायर खोला आपने, पहले इसका स्क्वायर आएगा प्लस इसका स्क्वायर आएगा, उसे कहते हैं हम 1। sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 1 हो जाएगा, प्लस 2 sin x/2 cos x/2, साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला। ये आया y होल स्क्वायर खोल के, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 और sin s का है ना, कितना आसान क्वेश्चन देखो। और अब इसमें dy/dx में जब x की वैल्यू 30 पुट की जाएगी तो cos 30 इज
है इसमें कुछ? देखने में देख लो कैसा था, एक नंबर। एक और दे दूं ऐसा ही, लो लिखो। हमें एक क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 cos x अपॉन में sin x, ये दिया हमको। और हमसे कह रहा है कि dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, बताएं। इतनी जल्दी तो नहीं आने गई। चल मैच कर लो आंसर। अगर नहीं हुआ तो बता क्या करूं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन लिखते तूने आंसर बता दिया। नहीं, दोनों ही नहीं है, बता। दोनों ही नहीं है सब, ये ऐसा कुछ आंसर नहीं है। अब बता, अब सॉल्व कर, अब फिर बता क्या आंसर है। हे भगवान, तो डेरिवेटिव कैसे कर रहा है इसका? इसमें क्वेश्चन टूल लगाया तूने, क्या करा? फिर कैसे करा डेरिवेटिव? सबका अलग अलग कर दिया, क्या फायदा होगा क्वेश्चन टूल का? फिर क्वेश्चन टूल का खिलवाड़ कर दिया तूने, खिलवाड़। डीएस वालों को फॉर्मूले याद नहीं आ रहे क्या? तो बता, मैं नहीं बता रहा। ये भी तो पुट करना। हाँ, रेशनलाइज करके एक लाइन में बताओ आंसर, एक लाइन में कितना आ रहा है। पहली बारी में नहीं आया, लेकिन ये आना चाहिए आंसर 6 माइनस 2√2। एक पार्थ का आ गया आंसर सुनते ही। और चिराग बाबू देख लिया तुमने? देखो ये आंसर। अब तुम 3√2 2/√3 ऐसे कुछ बोले जा रहे थे। अरे कोई तो और बोल दो कि आ गया। क्वेश्चन टूल नहीं, तुमने कहा था ही नहीं पिछली क्लास में। तू भी पिछली क्लास में छुट्टी में, तो पिछली क्लास में क्वेश्चन टूल पिछली क्लास में हुआ था क्या? ना ना, क्या जरूरत है, अभी तो है 1.5 महीना, उसके बाद लगेगा जोर का झटका। 2 बच्चों का आ गया आंसर फाइनली। अजय अजीब अजीब सा लग रहा है कुछ, होमवर्क नहीं करने पर ऐसी लगता है। चलिए भाई खत्म करते हैं। मैं तुमको प्रोडक्ट टूल वाले क्वेश्चन भेज रहा हूँ, प्रोडक्ट टूल वाले आज। अगली क्लास में डाउट डिस्कस करेंगे और फिर खत्म, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे फिर टेस्ट के बाद। मैं क्यों कराऊं? हो गया, चलो 2 का और आ गया बहुत जल्द। हाँ भाई, डेरिवेटिव और लिमिट्स का टेस्ट होगा, तैयारी करके रखना।